समस्त मातृ संस्था को जगह की तरफ से जगह फाउंडेशन की हार्दिक स्वागत है। माझा ट्रस्टी कार्य ट्रस्टी प्रिंसिपल कार्य ट्रस्टी माझा बलदास मिलादार तेरा उपाध्यक्ष में सेवा समाज की टीम है महामंत्री अशोक धनजी मुंगे नवेली महामंत्री राजेश भाई कुशल भावनेकर અને સેવા સમાજના મેનેજિંગ કમિટી મેમ્બર શૈલેષભાઈ ડોક્ટર કાંદરા इधर आई ना पर मुझे तो ना रेंट भी नहीं दूंगा छतरी में ना आज जो ये जेडल ग्रुप का जो जेडल फाउंडेशन का जो फंक्शन है ये एक्चुअली बेसिकली एग्जीबिशन और शॉपिंग कम एग्जीबिशन स्टॉल है। इनका एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। ये लोग जो होम मेकर्स हैं यहाँ के हमारे भानुशाली नारी शक्ति है जो होम मेकर्स है उनमें एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्किल्स का जो डेवलपमेंट है उस पर काम कर रहे हैं। और हम भानुशाली में बिजनेस हमारे खून में होता है, हमारे ब्लड में होता है। और आज आप जब ये यूनिक स्टॉल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो बिजनेस स्किल है ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखेगा। सर आप क्या कहना चाहोगे? हमारा समाज है ना पहले से एक चीज़ मान के चलता है, नारी सशक्तिकरण।
हमारे समाज में जब से बच्ची एक परिवार में जन्म लेती है तब से उसके माँ बाप सोचना चालू कर देते हैं कि ये बच्ची बड़ी होकर खुद की पैर पे खड़ी रहनी चाहिए, चाहे बिजनेस में चाहे कोई एजुकेशन में। ये हमारे समाज का मूल मंत्र है, नारी सशक्तिकरण। और विमेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी, लेकिन जो स्किल है वो किस तरह से किया जा रहा है? आज काफ़ी कैंप लगाया गया है, उसके बारे में देखो, ये सब मेक इन इंडिया का एक प्रमोट है कि होममेड खुद के घर में या खुद के फैक्ट्री में या खुद के उद्योग में जो स्मॉल उद्योग है उन पे मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे एक प्रदर्शनी है, आगे जाके इसका फ़ायदा पूरे समाज को और पूरी नारी शक्ति को मिल सकता है। इस तरीके से महिला शक्ति को प्रमोट करने के लिए, नारी शक्ति को प्रमोट करने के लिए हमारा श्री कच्ची भानुशाली सेवा ट्रस्ट, जेडर फाउंडेशन मिलके पूरे इंडिया में, गुजरात में हर जगह पे ऐसे प्रोग्राम करके नारी शक्ति को मजबूत करने का काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? कम्युनिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विमेंस को आगे बढ़ने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम कहने के लिए ये चाहेंगे कि कच्ची भानुशाली सेवा समाज ट्रस्ट जो हमारी मातृ संस्था है, उस मातृ संस्था ने जो जेडल को प्रमोट किया है, जेडल बोले तो हमारे में एक सहेली होता है जो वुमेंस को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। तो जो हमारी मातृ संस्था है उसने हमें एक मौका दिया इस जेडल परिवार को कि आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। और इस आज अष्टमी के दिन इस कार्यक्रम का रखने का उद्देश्य इन लोगों का यही था, जेडल फाउंडेशन का, कि सब जो महिलाएँ हैं जो मोदी साहब ने हमें कहा है कि आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए, तो वो आत्मनिर्भर के बेस के ऊपर हमने ये महिलाओं को गठन किया है और इसमें हमारी मातृ संस्था ने हमें जो सहायता की है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर काफ़ी सीनियर है, कराइए आप, मतलब सर ये हमारे प्रेम की भाई भानुशाली हैं जो हमारी मातृ संस्था है कच्ची भानुशाली सेवा समाज ट्रस्ट, उनके ट्रस्टी हैं। एंड ये करीबन 30 से ज़्यादा साल हो गए इस ट्रस्ट की पद के ऊपर हैं और उन्होंने समाज को शून्य से सर्जन करते हुए देखा है। सर क्या कहना चाहोगे? आपने काफ़ी बड़ा योगदान दिया इस ट्रस्ट को, अब किस तरह से आगे की क्या प्लानिंग है कई सारी महिलाओं को आगे लेके जाने की? इनका कहना है, ये थोड़ा सुनते कम है, इनका ऐसा कहना है कि जो कार्यक्रम आज यहाँ पे हमारा हुआ है वैसे ही कार्यक्रम अभी और हम वापी, वलसाड़, गुजरात में भी काफ़ी जगहों पे करने वाले हैं और मुंबई में भी जैसे हमारी दूसरे संस्था एरियाज़ हैं, डोंबिवली है, कल्याण है, विठलवाड़ी है, वहाँ पे भी करने वाले हैं। ऐसा इनके ऑलरेडी माइंड में है, आगे इस प्रोग्राम को और बढ़ाएंगे। सर जैसे कि गुजराती जो कम्युनिटी है वहाँ पे तो काफ़ी विमेन आगे होती है, लेकिन अदर कम्युनिटी के लिए आपकी जो संस्था है कुछ कर पाएगी? अदर कम्युनिटी है जो उनको भी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कुछ प्रोत्साहन करने के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? ये हमारी जो जेडल संस्था है ये सिर्फ भानुशाली कम्युनिटी या गुजराती कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती है, ये सब लोगों के लिए काम करती है। जैसे हम लोग मेहंदी क्लासेस चलाते हैं, सीवन क्लासेस चलाते हैं और ये जेडल फाउंडेशन ऑलरेडी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ भी होता है, तो जैसे उत्तराखंड में फ्लड आया था तो जेडल फाउंडेशन के सारे कार्यकर्ता वहाँ गए थे। फिर जैसे बिहार में फ्लड आया था तो वहाँ पे गए थे, जैसे साउथ में फ्लड आया था तो वहाँ पे भी गए थे। तो ये जेडल फाउंडेशन जो हमारी संस्था है ये सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं बट सबके लिए काम करती है और इसमें हमें हमारा मातृ संस्था का पूरा सहयोग है। भानुशाली है, पिछले 17 साल से हम ये संस्था चला रहे हैं और ये संस्था हम लेडीज़ के लिए है। तो लेडीज़ आज घर से बाहर निकल के अपने आत्मनिर्भरता जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, हम उसको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं हम। और जेडल वैसे बहुत से सारे काम करती है, इनमें से एक अच्छा सा काम छोटे बच्चों की फीस भरते हैं, 40 लड़के जेडल के नाम पे पढ़ते हैं। और सोइंग मशीन हम लोग दे रहे जो नीडी लेडीज़ है जो उनको, और ब्यूटी क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, नेल आर्ट्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है इनके, जैसे कि ड्राइविंग सिखाएंगे, बेकिंग सिखाएंगे लेडीज़ को और ब्यूटी क्या सब उन लोगों को। मैम आपका नाम बताइए और कितने सालों से आप जुड़े हैं
चित्रा भानुशाली। और हम लोग 17 साल से जेडल की संस्था में जुड़े हुए हैं। पहले तो हम लोग एंटरटेनमेंट करते थे, सबको इकट्ठा करने के लिए कुछ तो अट्रैक्शन होना चाहिए। पहले हम लोग रास गरबा कुछ फंक्शन लेते थे, फिर रसोई का ये डिश बना के हम लोग कंपटीशन रखते थे। लेकिन अब का समय ऐसा है जो हर लेडीज़ को बाहर आना है और आत्मनिर्भर बनना है। हम उनको बाहर निकालने के लिए प्रेरणा देते हैं। और ऐसा नहीं है ज़रूरतमंद को ही बाहर निकलना है, लेकिन जो जिसमें जो कला है, जिस लेडीज़ों में कला है, उनकी कला भी बाहर निकलनी चाहिए। तो हम लोग उनको निकालने के लिए ये सब फंक्शन रख रहे हैं, कॉम्पिटिशन रख रहे हैं। तो आगे अभी हम लोग बहुत सारा करने वाले हैं काम लेडीज़ के लिए। थैंक यू मैम। अभी आप और मैम कितना चेंज हुआ आपकी? हम लोग को जब भी पता चला ये चालू होने वाला है तो सब बोला कि आप लोग सब बाहर आओ, बाहर की दुनिया क्या है, पूरा गवर्नमेंट उनको बाहर निकल के ये सब हमारे शुरू से छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम रखते हैं। ये सब फंक्शन है, फिर फैशन शो किया, ये सब प्रोग्राम जो टैलेंट है वो उनका बाहर आए। मैम आप बताइए, आपका नाम बताइए। मैं सिर्फ मनीषा भद्रा इस संस्था से 16 साल से जुड़े हुए हैं। और जब संस्था चालू हुई, जेडल मीन्स क्या है, तो जेडल एक नाम है, पांजे बैंड है सतवारे कच्ची में। तो हम सब लेडीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। एक इतना ह्यूज फर्क आ गया है कि 2005 में जो हमने जेडल का काम स्टार्ट किया था और आज हम 2022 में जो कर रहे हैं उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। अभी हम लोगों ने सब डिजिटलाइजेशन किया है, यूथ को लिया है। और हम लोगों का नॉट ओनली हमारी कम्युनिटी के लिए बट हम लोग और लोगों के लिए भी और कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हैं, हमारी मातृ संस्था से जुड़े हुए हैं। और आगे भी जेडल काफ़ी सारे महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के जितने हो सकेंगे उतने काम करने की कोशिश करेंगी। आज का ये जो हमारा फन फेयर है, लाइव म्यूज़िक है, लाइव फूड है, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और दे आर वेरी मच हैप्पी कि उन लोगों को अभी से इतनी दोपहर में इतनी गर्मी में भी उनको बहुत ही एक्सट्रीम उन लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। तो वी आर हैप्पी विद जेडल और हम लोगों के जेडल के आगे भी ऐसे ही होते रहे। थैंक यू। कहाँ से है थोड़ा अगर आपको नाम? मैं जामनगर गुजरात से आ रहा हूँ। मेरा नाम अशोक पठान है। मैं 3 साल पहले जो भानुशाली समाज द्वारा आयोजित बिग आइडिया समिट में भी स्टॉल मैंने लगाया था। अब किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है कि गर्मी में भी लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने छोटे से शुरुआत की थी बिग आइडिया समिट से। सेवा समाज जो औरतों को प्रोत्साहन दे रही है, छोटे व्यापारियों को, उनको बिजनेस बढ़े, उनकी शक्ति डेवलप हो। हमने भी छोटे से शुरुआत की थी और अब बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं। हमारा खुद का चाय का ब्रांड है देव किस्ती और इसमें हम 3 क्वालिटी बनाते हैं। एक है केसरी सियन, रेड सियन और देव किस्ती। पहले हमने देव किस्ती से शुरुआत की थी, अभी 3 ब्रांड पे पहुंच गए। ये समाज जो छोटे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है उसकी वजह से एक ब्रांड से चालू करके हम 3 ब्रांड पे पहुंच गए। समाज का ये हमारे पे बहुत बड़ा रूम है। आप बता दीजिए किस तरह से जुड़े आप? मेरा नाम अल्फा ग्लेस मेहता है और हम काफ़ी हमारी जो भी लेडीज़ महिला है उनको हेल्प करते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाए। हमने अपना स्टॉल रखा है, मतलब पर्सनली हमारा स्टॉल हमारे गाँव की लेडीज़ के लिए है जो ये इससे सीखेंगे नहीं। हम हर किसी को इंडिपेंडेंट होना है, इसके लिए जरूरत नहीं है। तो छोटा सा दाबेली का स्टॉल है जो मैं भी हर भानुशाली लेडीज़ को आता है, तो जिससे वो कुछ भी अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं। ये हमारे गाँव के लिए लेडीज़ के लिए, लेकिन ये हुआ सबसे झड़प सालों से आप जुड़े हैं
दाबेली का स्टॉल है, हम लोग सब साथ में ही हैं। हम सब लेडीज जो बना के हमारे गाँव को ये सबको आता है, लेकिन हम लोग कुछ एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं कि सब लोग मिल के भी कर सकते हैं, इसके लिए एक आत्मनिर्भर बनने के लिए। लेकिन हम लोग को ये प्लेटफॉर्म जेडल ने दिया, जिससे हम लोग आगे अभी जहाँ भी ये लोग रखेंगे सब बन पे गया। आपने गाँव में महिलाओं के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, आपके गाँव में था आप लोग यूज कर रहे हैं? देखिए, ये ना पहली बार हमारे गांव में हमारा होमस ग्रुप बना है, अभी जस्ट 2 महीनों पहले। नॉर्मल चीज़ होता है, एक लेडीज है जो रियल प्रॉब्लम है वो होता है। तो गाँव में इतने लोग औरतें होती हैं जिनकी इनकम की जरूरत है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कैसे करें, हमारे पास डिग्री नहीं है। तो हम जो है सारे वेल सेटल हैं, डिग्री वाले, बट फिर भी दाबेली का रखा था। ये समझ में आए कि अगर आपको अपने पैरों पर खड़ा रहना है तो उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस किसी का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और आप अपने पैरों पर खड़े रह सकते। और वैसे भी जेडल हर बार हर लेडीज को सपोर्ट करती है। मैम आप क्या कहते हैं? मेरा नाम गीता दीपक भानुशाली। मैं भानुशाली समाज में 20 साल से जुड़ी हूँ, 20 साल से जुड़ी हूँ। और जेडल की सोसाइटी में 20 साल से जुड़ी हूँ। जेडल जो काम कर रही है, महिलाओं को आगे ले रही है कि अपने पैर पर खड़ी रहे और साथ दे घर के लिए। तो हमारे गाँव में महिलाएं की संस्था बनी है, तो उसमें मेरा प्रमुख पद का स्थान दिया गया है। मेरा जबरदस्ती महिलाओं की संस्था इसके लिए बनाई है कि कोई घरेलू इशू है वो किसी जेंट्स से नहीं सॉल्व होती है, तो हम लोग लेडीज जाके इसे सॉल्व करते हैं। है पुष्पाबेन है, रुक्मणी है, शांतिबेन है, बेन है, अच्छा इसका नाम भी राखी बेन है। तो वो सब मेरी फ्रेंड है। हमारे में जैसे आपने मुझे कहा कि हिंदी में इंटरव्यू बोलना है, तो जेडल यानी फ्रेंड्स, जो सखियाँ बोलते हैं, सखियाँ, तो हम सखियाँ। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्विटेशन दिया कि एग्जीबिशन में प्लीज़ आ जाना। तो मैं वो एग्जीबिशन देखने को आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें और जो जेडल काम कर रही है, जो जेडल कमेटी काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है। एग्जीबिशन तो हर साल रखते हैं, बट हमारे समाज को जो लेडीज़ को प्रमोट करना रहता है, नारी शक्ति को प्रमोट करना रहता है, उसके लिए बहुत ही उनका काम कर रहे हैं। कहाँ पे बच्चे की फीस नहीं दे सक रहे, कोई गरीब घर हो, कहाँ पे बहुत ही रुपीज़ की प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे कोई लेडी इंडिपेंडेंट होना चाह रही है बट उसके पास कोई सहूलियत नहीं है। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे को स्टिचिंग बहुत अच्छी आ रही है, बट मेरे पास नहीं कोई स्पेस है, नहीं मेरे पास वो चीज़ बनाने के लिए कोई यूजिस मशीन है, तो वो जेडल कमेटी है वो सब प्रोवाइड करती है। और हमें यानी मुझे भी बहुत ही गर्व है कि हमारे समाज में ऐसी महिला है जो और किसी के लिए काम कर रही है। थैंक यू। मेरा नाम दीपा मंगे है, मैं भानुशाली हूँ और जो जेडल ग्रुप है जो आज उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और जेडल की नीलू गजरा, शीतलबेन सेठिया, मनीषा बद्रा, विजयाबेन चांद्रा, रुक्मणी मिठिया, उन लोग ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। पहले मैं घर से स्टार्ट करती थी, आज मैं अपना फूड काउंटर, अपना स्टॉल और बड़े बड़े ऑर्डर करती हूँ। और थैंक यू जेडल जो यहाँ उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है फाउंडेशन के माध्यम से, क्या कहना चाहोगे आप? जेडल फाउंडेशन 17 साल से बहुत ही कार्यरत है। मैं हमेशा देखती रहती हूँ उनकी सारी एक्टिविटी और आज उन्होंने महिलाओं के लिए जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया और ये इनिशिएटिव इसके पहले भी मैं थोड़े 1-2 महीने पहले घाटकोपर में भी एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम भानुशाली समाज के माध्यम से हुआ था। ऐसा ही कार्यक्रम आज जेडल ने यहाँ पे किया है और जेडल के आज 17 साल पूरे भी हुए हैं और इसी तरह वो कार्य करते रहे और महिलाओं को मोटिवेट करते रहे। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल में देख रही हूँ और हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का भी स्वप्न है कि
आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल, इस तरीके से जो काम हो रहा है और यहाँ पे महिलाओं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर रही है, इसके लिए मैं जेडल को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत ही शुभकामना देती हूँ। ऐसे ही सब आगे बढ़े और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैम आपका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, बताया जा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? जी, मैं महिलाओं के लिए पिछले 28 साल से काम कर रही हूँ, कॉर्पोरेटर के रूप में भी, और कॉर्पोरेटर नहीं थी तभी भी महिलाओं से मैं जुड़ी हूँ पिछले 28 साल से। और जिस तरीके से कहीं भी कुछ भी करने से महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो वो सारे कार्य करने के लिए मैं हमेशा महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ। और ये सारी जो भानुशाली समाज की जो महिला आज मेरे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, उन सभी महिलाओं को मैं शुभकामना देते हुए यही कहूँगी कि आने वाले समय के अंदर भी जो भी मेरी मदद की महिलाओं के लिए कोई भी कार्यक्रम में ज़रूरत रहेगी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। मेरा नाम रश्मि अमृत राणा है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं लास्ट 17 ईयर से जेडल ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। भानुशाली समाज का ये जो जेडल ग्रुप है, उन्होंने काफ़ी 17 साल में काफ़ी लेडीज़ को आगे काम दिया है और आगे बढ़ाया है और हमेशा ये प्रोग्राम में भी इन्वाइट रही है ताकि नारी जो आगे बढ़ रही है और नारी को जो विल पावर जो कहते हैं, तो जेडल ग्रुप की लेडीज़ काफ़ी सारा उनका काम में हेल्प करती है। कहाँ लेडीज़ है और आज कहाँ पहुँच रही है, तो वो लोग उनको मोटिवेशन भी बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं। तो जेडल ग्रुप को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। जेडल ग्रुप का जो महिलाओं का जो एक संगठन है, जो कमेटी है, जो एक एकतापन है उनमें, तो वो लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। तो जेडल ग्रुप को हमेशा, जेडल ग्रुप के साथ हमेशा हम जुड़े हुए ही रहेंगे और आशा करते हैं कि और आगे उनका नाम ऑल ऑफ कंट्री में जेडल ग्रुप जाए और उनका एक का जो काम है वो उनका प्रदर्शित करें और अच्छा क्या आपका भी कोई स्टॉल है, मुझे आप बताना चाहिए? मेरा नाम निहारिका शाह, मैं सोशल कुमार, मैं घाटकोपर में बहुत सी महिला संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और धीरे धीरे मुझे सालों से इन्वाइट किया जाता है। जिस तरह का, जैसे मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स करती हूँ, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और यहाँ की जो सारी टीम है, विद्या चंद्रा जी की और उनकी सारी टीम, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नॉट ओनली वुमेन एम्पावरमेंट, वो बच्चों के लिए भी बहुत से अलग अलग कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से आज ही उन्होंने जैसे सोइंग मशीन हो, ये सारे कैसे कोरोना के वक्त जो लेडीज सब घर पे बैठे जो व्यवसाय कर सकती है, उन चीज़ लोगों उनके लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया कि लेकिन और चला सकता है। जैसे बहुत सी सारी एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करते हैं एंड हेड्स ऑफ जो इस तरह की सारी प्रोग्राम, सारी प्रोजेक्ट्स करते हैं एंड उनका जब भी उनको कोई अगर इस चीज़ में हेल्प चाहिए या कहीं पे भी चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर विद द जेडल। मेरा नाम प्रकाश है, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन अभी मैंने बेकिंग का स्टार्ट किया है और जेडल से तो काफ़ी पुराना टाइम से रिलेशन है। इनके फाउंडर मेरे हुआ आपने अपना खुद का या बेकिंग का चालू किया, तो उसके बारे में मुझे आप बताना चाहिए यहाँ पर आने से कितना फ़ायदा हुआ आपको? तो मैंने स्टार्ट किया लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में कैसे इतने इवेंट्स और सब होते नहीं थे, तो इतना मौका नहीं मिलता था लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का। जेडल के थ्रू हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला गया है जहाँ हम जगह पर आने सारे लोगों से मुलाकात करके उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनको अपना आइडिया। सेल्फ एम्प्लॉयड का हाथ क्या है आपको, मतलब वो तो अभी भानुशाली है तो वो बिजनेस तो लाई हुई है हमारे। मैम आप बताइए, आपका भी खुद का स्टॉल है कि आप आपने बैकबोन है मेरी, आपने कितना प्रोत्साहन किया है? हर तरह की हेल्प करने की इच्छा भी करती हूँ और हेल्प हो सकती है। मेरा नाम रूपाली कटारिया है, वो मेरा स्टॉल बेबी ब्लैंकेट, तोहर, कंफर्टर, इसका मैंने आज फर्स्ट टाइम लगाया है। ये
जेडल फाउंडेशन के द्वारा जो हमें ये लेडीज़ लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, इसको आगे बढ़ाते हुए हमको अच्छा लग रहा है कि इतनी खुशी हो रही है कि इतना सारा क्राउड देख के हमको भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। मैम आप बताइए, आप किस तरह से जुड़े, आपका नाम आपका कौन सा स्टॉल है? सेम हम दोनों देवरानी जेठानी मिलके एक ही बिजनेस पे एक ही स्टॉल पे दोनों काम करते हैं। ये किस तरह से आप लोगों ने सोचा ये प्लान कुछ अगर आप बता सकें, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने का? जी, ये हम लोग को इनके जेडल फाउंडेशन के द्वारा ही मतलब इन्होंने हमको आगे बढ़ने के लिए बोला कि आप ये स्टॉल आप लगा सकते हो, आप कर सकते हो। इसकी वजह से और लोगों को भी प्रोत्साहित करने को उनको भी अच्छा लगेगा। इस तरह से जो अपने घर में जो लेडीज़ लोग काम करती हैं तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इसके लिए ये हमने ये सोचा कि हरिओम मणि के रचना शेटिया फाउंडर डायरेक्टर ऑफ कृष्ण योगा स्टूडियो। अजू इवेंटरी ने बहु खुशी थी હતી કે પાંજી નાતાજી નંદીથી કરીને વડી હરેક વ્યક્તિ એટલી ઉત્સાહિત आहे અડાજી ટીમ पण जे खड़े पगे ઊભી आहे હરેકની મદદ કરલા નંદેથી વડી મળી કે સખાયેલા સાથે કદમથી કદમ મલાયેલા એના રીતે મને બહુ જ ખુશી थी હતી। અને નંદી વસ્તુ ના हरेक स्त्री हड़ा पंजो फैमिली के एडजस्ट करीने पंजा टाइम टेबल एडजस्ट करीने एटलो समय एन इवेंटला कढे ने ये बहुत बड़ी बात है। अने आफ्टर कोरोना हरेक घर के आगे वुमन एंटरप्रेन्योर की जरूरत है जो पंजे फैमिली के सपोर्ट करी सके, जो पंजी एबिलिटीज के वधारी सके। अने जेडल एना करे हरेक चीज करी रही है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल बाइट, इट्स अ वेरी बिग डील। 3 cheers to जेडल। मेरा नाम लीला रमेश गजरा है। सदस्य प्रयास किया है कि हम समाज की महिलाएं थोड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आगे बढ़ सके। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। मैं चाहूँगा आगे भी ऐसा साथ साथ मिलता रहे, इसी तरह आगे जेडल हम लोग ऐसे ही काम करते रहे। जब अंदर है जेडल फाउंडेशन उनके साथ हम आगे बढ़ते रहे, अच्छे काम करते रहे। मैडम आपका काफ़ी योगदान रहा, काफ़ी मूवमेंट को एक साथ लेकर आने का क्या कहना चाहिए? बस एक महिला है तो महिला को सपोर्ट करें, आगे बढ़े, अपनी जिम्मेदारी निभा के आगे बढ़े तो देश का भी विकास होता है, घर का भी विकास होता है। मैं ऐसा मानती हूँ। आप प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। नहीं, प्रधानमंत्री का सपना तो काफी बड़ा होगा, पर हम छोटा सा एक सपना है कि महिलाओं को हम पूरा आगे बढ़ाए, वही एक सपना है वो पूरा कर पाए। हम सब ने भी प्रधानमंत्री को अपना सहयोग दिया है। मुंबई से बाहर कोई इरादा है बाहर इस तरह के कैंप लगाने के लिए? मुंबई से बाहर गुजरात या हमारा जेडल फाउंडेशन का प्रयास है इंडिया में, गुजरात में, कच्छ में हमारे काम लग रहा है। हम ऐसा कुछ करें तो हम प्रयास करेंगे कि हम यहाँ तक सीमित ना रखें और भी आगे कार्य चालू किया उसको आगे और बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा हूँ, एक एक्टिविस्ट, मॉडल, एंकर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। एंड आज मुझे यहाँ पे एज गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब महिलाएं इकट्ठी होकर उनकी शक्तियों का सही उपयोग होता है, एक प्रेरणा मिलती है दूसरी महिलाओं को। एंड जेडल फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। जो उनकी लीडर है विजया बहन, जो लीला गजरा जी हैं और बाकी उनकी सहयोगी टीम है, ये सब शक्तियाँ मिलकर एक बहुत अच्छा एम्पावरमेंट काम कर रही है। एंड आई थिंक इट्स नीड ऑफ द आवर दैट एवरी वुमन यूजेस देयर पावर टू एम्पावर अनदर वुमन। विमेन एम्पावरमेंट का बढ़ावा मिल रहा है क्या? यस, इट इज़ बिकॉज हम चाहते हैं कि महिलाओं को इक्वालिटी मिले, महिलाओं का रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो। एंड आई थिंक इट व्हेन ऑल वुमेन एंड ऑल NGOs गेट टुगेदर एंड वी वर्क टुवर्ड्स फॉर वुमेन इक्वालिटी, फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वी वर्क फॉर empowerment of everybody, if not only the women but also the nation will be
developed, and we together will be growing the entire plan of women empowering. Thank you so much. आप लोगों का क्या कहना है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मैं 17 साल से जेडल से जुड़ी हूँ और जेडल की सदस्य हूँ। जेडल बहुत सारी एक्टिविटी कर रही है, सिलाई सिखाना, मेहंदी सिखाना, कागज का कोर्स कराना, बहुत सारी एक्टिविटी जेडल कर रही है। और जेडल लेडीज आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने, ऐसा जेडल कर रही है। और आज का ये प्रोग्राम अरेंजमेंट देख के ऐसा लगता है और ऐसा लगता है कि आज का प्रोग्राम एकदम सक्सेस है। आपका नाम बताइए मैम, और आपने आज इतना बड़ा संस्था हो गया, आपने जो शुरुआत की आज इतना बड़ा संस्था हो गया, क्या कहना चाहोगे? ऐसा लग रहा है आज सारी महिला जुड़ रही है आपके। बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत सफल हुई, जो है वो मेहनत सफल हुई। और अलग अलग जगहों से लोग आके यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, नए लोगों को मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? बिजनेस आगे बढ़ेंगे, पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ से ये बासी करेंगे, डॉक्टरी वाली करेंगे, हर प्रकार के लोगों को बिजनेस आगे बढ़ेगा, नाम कमाएगा। वही जेडल का मतलब आगे सकती आगे। बहुत आपका इवेंट है ना? मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा नवीन जोसर है, मैं जेडल की मेंबर हूँ और लास्ट 17 ईयर से हमारा जेडल चालू है जेडल का, और मंथली हमारा प्रोग्राम होता है। जेडल लेडीज़ के लिए बहुत काम करती है और जेडल बच्चों को भी पढ़ाती है। जेडल जहाँ भी भूकंप आया या कहीं ऐसा होना रहती है, वहाँ जेडल पहुँच जाती है और अपनी सेवा देती है। आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आगे की क्या प्लानिंग है? मुंबई से बाहर जाने का इरादा है? हाँ, हमारे मुंबई से बाहर भी है, हमारा जामनगर में भी जेडल चल रहा है, हमारा कच्छ में भी जेडल चल रहा है, हमारा वापी में भी जेडल चल रहा है। आगे हम बड़ौदा, वलसाड और आगे जाने वाले हैं। हम लोग सोचते हैं कि दुबई में भी इन लोगों को काम मिले और भी आगे बढ़े। दुबई में भी इनको मेकअप का, सिंगिंग का, काम मिले और आगे बढ़ती ही जाए। और क्या कहना चाहिए? मेरा नाम है नीता नरेश कटारिया और मैं ऐसे जुड़ी हूँ कि जब जेडल ने फर्स्ट अपना नाटक रखा था उन्होंने, और उसमें मैं एज अ कलाकार उन्होंने मुझे लिया था, और मैं थैंक्स बोलूँगी, बहुत थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मुझे लिया और मुझे फेमस कर। थैंक्स टू ऑल जेडल। और जितनी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहूँगी कि सब लोग जुड़े रहो जेडल। एक जेडल ही ऐसी एक फॉर्म है जो हमारे कास्ट की लेडीज़ों को जुड़ा रखता है। विमेन एम्पावरमेंट को एक बहुत बड़ा कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जेडल ग्रुप को बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ कि वुमेन्स पावर को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे रही है और कई सालों से उनका ये
प्रोत्साहन देने के लिए आई हूँ और 99% हमेशा उनके साथ में रहती हूँ। जेडल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, और एक नहीं बहुत सारे फ्रेंड को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म देना। बिजनेस के लिए ग्राहक की ज़रूरत रहती है, और यहाँ के जो भी बहुत सारे जेडल इकट्ठा होती है तो बहुत सारा अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है बिजनेस, और बहुत सारा यहाँ पे मिलता है। मेरी उनको शुभकामनाएँ रहती है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैं हर साल। मैम आपने स्टॉल देखा होगा, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको, कुछ अगर आप बता सकें? देखो मैं खुद महिला हूँ और यहाँ पे 80% 99% महिलाओं ने स्टॉल लगाया है, और वो सब लेडीज़ की भी फेवरेट चीज़ है, चाहे कोई स्टेशनरी हो, चाहे पर्स हो, साड़ी हो, लहंगा हो, या कोई फूड का काउंटर हो, सबसे बेस्ट है। अगर मैं कॉम्पिटिशन में जाऊँगी तो मैं किसी एक का नाम नहीं बताऊँगी, ऑल इज़ गुड, और बहुत ही अच्छा छोटी सी जगह में इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी किया। थैंक यू। स्टॉल ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम आए तो हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ पे आकर बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली भानुशाली समाज में जो लेडीज लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इससे आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक टाइप का तुम्हारी पहचान होगी आगे बढ़ के। अगर तुमको अपनी पहचान बनानी है तो प्लीज़ जेडल ग्रुप में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए और आगे बढ़िए। मेरा ये मैसेज है। और आपने किस तरह से आपका भी स्टॉल आपने घूमे, लेकिन क्या पसंद आया आपको?